नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग बात करेंगे हम सुजलॉन एनर्जी की। आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त है क्योंकि आपके सारे जो डाउट्स हैं उस इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। गिरावट क्यों हो रही है? बहुत अधिक यहाँ पर हमें जो है स्टॉक के अंदर फॉल देखने को मिल रहा है पिछले कुछ दिनों से। सभी लोग यही जानना चाह रहे हैं कि गिरावट क्यों हो रही है और गिरावट कहाँ तक होगी? गिरावट का क्या मतलब है? क्या स्टॉक वीक हो चुका है, अब यह अपने पुराने 50-55 रुपए के लेवल को नहीं टच करेगा? तो सारा कुछ जानेंगे हम इस एक वीडियो में। रिक्वेस्ट रहेगी, यदि आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ज़बरदस्त जेन्युइन कंटेंट जो है आपको सबसे पहले मिलेंगे, नोटिफिकेशंस ऑन कर दें। देखिए, आज की यदि हम बात करें तो 2-2.5% के आसपास की गिरावट रही है। हालाँकि ओवरऑल मार्केट का जो सेंटिमेंट्स है अभी तक सही नहीं हो पाया है। ओवरऑल मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिल रही है। कल गिरावट अच्छी खासी थी, आज भी गिरावट हुई है। बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ी रही है। निफ्टी लगभग-लगभग फ्लैट सा देखने को मिल रहा है। पावर सेक्टर के अंदर भी प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन उन सब के बावजूद जो है सुज़लॉन एनर्जी के अंदर हमें कुछ ना कुछ जो गिरावट है वह और अधिक इंटेंस होती हुई नज़र आ रही है। ऑलरेडी हमने कल के डेट में जो वीडियो डाला था उसमें हमने डिस्कस किया था कि गिरावट कहाँ तक हो सकती है, और आज भी मैं बिल्कुल यही बात आपको कहना चाहूँगा कि गिरावट, यदि आप जानना चाहते हैं कि कहाँ तक गिरावट हो सकती है, तो गिरावट की अब बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं बची हैं। जैसा कि मैं आपको कल भी कहा था कि जो लेवल्स हैं यहाँ पर, ये देखिए आप, ये देखिए, थोड़ा-सा ज़ूम कर लेता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो हम बातें कर रहे थे कल के डेट में, वो बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि इस ये वाली जो रेंज है, इसको ब्रेकआउट करना बहुत मुश्किल है। और यहाँ पर आप देखिए 2-2 दफ़ा ये देखिए गिरावट हुई है, यहाँ से स्टॉक ने ऊपर की ओर मूवमेंट दिखाई, फिर गिरावट हुई, फिर यहाँ से स्टॉक ने ऊपर की ओर मूवमेंट दिखाई, और ये जो लेवल है हमारा लगभग-लगभग ₹35 का लेवल है। तो कल ही मैंने आपको बताया था कि 35 से ₹36 का जो लेवल है उसको तोड़ना बहुत ही मुश्किल है। बहुत ही अच्छी यहाँ पर एक स्ट्रेंथ है, एक बहुत ही अच्छी अपॉर्च्युनिटी हम इसे कहेंगे। अगर 35-36 या फिर अभी भी जिस लेवल पर है, एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। आप यदि व्यू आपका थोड़ा-सा भी लॉन्ग है, 6 महीने प्लस का यदि आपका व्यू है, तो आप यहाँ 36 अभी जो लेवल्स है सुज़लॉन एनर्जी में, बहुत ही अच्छी एक बाइंग अपॉर्च्युनिटी है। यहाँ पर यदि आप उठाते हैं, माल उठाते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। अभी देखिए लोकसभा के चुनाव होने वाले, इलेक्शंस होने वाले हैं, और जैसी हवा बन रही है उससे तो यही लगता है कि फिर से एक बार बीजेपी सत्ता में आएगी। और यदि बीजेपी सत्ता में आ जाती है तो आपको स्टॉक जो हैं वो लगभग-लगभग 40 से 50% 1 सप्ताह के अंदर भाग सकते हैं। रिज़ल्ट आने के 1 सप्ताह के अंदर ही 40 से 50% तक की तेज़ी बन सकती है, और उसमें मोस्टली जो अडानी ग्रुप के स्टॉक्स हैं वो भाग सकते हैं। और पीएसयू स्टॉक्स जो हैं, जो भी पीएसयू स्टॉक्स जो कि लगातार मैं आपको बताते आता हूँ, गेल, भेल, सेल, एनटीपीसी, एसजेवीएन पावर, एसजेवीएन और एनएचपीसी वगैरह, ये सारे जो स्टॉक्स हैं, स्पेशली एनटीपीसी, कोल इंडिया, ज़बरदस्त तरीके से भाग सकते हैं। तो ये एक और भी एक स्ट्रेटजी है कि आप इन स्टॉक्स के अंदर इलेक्शन से और नज़दीक आने दें, उस मतलब शॉर्ट टर्म के लिए आप इसके अंदर रिजल्ट्स आने से पहले, और जब इलेक्शंस हो जाएँगे उसके बाद तो जो ओपिनियन पोल वगैरह आने लगते हैं तो बहुत हद तक क्लियर हो जाते हैं, बात क्लियर हो जाती है। लेकिन उससे पहले ही आपको इन स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कर देना है। और सुज़लॉन एनर्जी भी बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर भागने वाला है, क्योंकि इसके अंदर ऑलमोस्ट अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है। जिस लेवल पर यह चल रहा है वो ऑलमोस्ट, आप यहाँ पर देखें तो ये कौन सा लेवल हमारा है जो इसने टच किया था, अराउंड अराउंड नवंबर, या फिर आप कह सकते हैं, हाँ, नवंबर। नवंबर में इसने, पिछले साल नवंबर में इसने इस लेवल को टच किया था, और उसके बाद आज लगभग 4 महीने का समय हो चुका है, और 4 महीने से स्टॉक जो है यहीं पर अभी अपने पिछले 4 महीने के लेवल पर अभी आया हुआ है। तो करेक्शन जो है वह भी ठीक-ठाक यहाँ पर हो चुकी है, और बहुत बड़ी करेक्शन यहाँ से अब होना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। मैक्सिमम से मैक्सिमम जो स्टॉक के अंदर गिरावट होगी वो ₹35 तक हो सकती है। बिल्कुल यहाँ पर आप नोट कर लें मेरे पॉइंट को, इस ₹35 से मुझे नहीं लगता है कि ₹35 से ज़्यादा स्टॉक के अंदर गिरावट होनी चाहिए, क्योंकि आप देखो फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हो चुके हैं, कोई पेनी स्टॉक है नहीं सुज़लॉन एनर्जी, ठीक है। ये सारी बातें तो चलिए हम समझ गए, लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है कि स्टॉक के अंदर गिरावट क्यों हो रही है, बस 3 से 4 मिनट का समय दें, आपको बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन अभी हम आपको देने वाले हैं। और यदि वीडियो काम की लग रही हो, लाइक करके मोटिवेट कर सकते हैं, ताकि और भी ज़बरदस्त कंटेंट आप लोग के लिए बना सके। तो यहाँ पर देखिए एक अपडेट निकल कर आई है, और इस अपडेट में बताया गया है कि मार्च और मार्केट का है गहरा नाता, क्यों इस महीने में गिरने लगते हैं शेयर, नुकसान से बचना है तो जान लीजिए वजह। देखिए,
सुजलॉन एनर्जी की यदि हम गिरावट की बात करें तो बेसिकली स्पेसिफिक कोई खबर यदि हम ऐसी बात कर ले कि जो कि विंड सेक्टर के लिए या फिर सुजलॉन एनर्जी के लिए कोई निगेटिव न्यूज़ निकल कर आ रही हो, तो वैसी कोई खबर नहीं है। आप मेरे को बता दो कि कोई निगेटिव न्यूज़ है जिसके कारण कि सुजलॉन एनर्जी ₹50 से ₹36 पर आ गई, कोई खबर नहीं है। ठीक है, केवल सुजलॉन एनर्जी की ही बात नहीं है, ओवरऑल पूरा का पूरा मार्केट गिर रहा है। आप देख लो उठा कर कि कोई भी शायद मार्च के अंदर आपको बहुत कम ही ऐसे स्टॉक्स मिलेंगे जो कि नेट आपको पॉजिटिव रिटर्न 1 महीने के अंदर जिसने दिया हो। ठीक है, एक आध को छोड़ दो तो बाकी मैक्सिमम जो स्टॉक्स है वह आपको रेड में ट्रेड होते हुए नजर आएंगे और उसमें सुजलॉन एनर्जी भी है। तो सभी का जो डाउट था, सभी का सवाल यही था कि आखिर क्यों गिरावट क्यों हो रही है। तो मैं आपको बता दूं कि ओवरऑल जो गिरावट हो रही है सुजलॉन एनर्जी के अंदर वो मार्केट सेंटीमेंट के कारण हो रही है। इसकी अपनी पर्सनल कोई वैसी प्रॉब्लम नहीं है। तो मार्केट जब गिरेगा तो यह भी गिरेगा और यदि मार्केट सुधरती है तो सुजलॉन एनर्जी भी भागेगा, डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं है। तो सुजलॉन एनर्जी कब भागेगा? जब मार्केट भागेगी। और मार्केट कब भागेगा? तो ये मार्केट भागेगा मार्च के बाद। मार्च के बाद क्यों? क्योंकि ये जो डाटा जो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, 3 ऐसे कारण हैं जो कि मार्च में हर बार आप पिछले 20-25 साल का यदि डाटा उठाकर देख लो, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, 56% ऐसी चांसेस रहे हैं, 56% पास्ट में ऐसा हुआ है कि मार्च के महीने में मार्केट गिरा है, जबरदस्त तरीके से गिरा है। ठीक है, तो इस मार्च में और इस साल में जो गिरावट हो रही है सुजलॉन के अंदर हो या फिर कोई रेलवे स्टॉक्स के अंदर हो या फिर बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कि गिरे हैं, तो उसके कारण यही है कि मार्च के अंदर जो है हर बार गिरावट होती है और उसका 3 कारण बेसिकली यहाँ पर बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि क्यों मार्च में ही गिरावट होती है। यहाँ पर आप देख ले, आंकड़ों पर नजर डालें तो किसी भी अन्य महीने की तुलना में मार्च में मार्केट गिरने का जोखिम सबसे ज़्यादा होता है। ये देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो पास्ट डाटा है उसके अकॉर्डिंग ये बातें बताई जा रही है। ये देखिए कि तुलना में मार्च में मार्केट गिरने का जोखिम सबसे ज़्यादा होता है और 23 साल की आंकड़े को देखें तो 56% मामलों में शेयर बाजार ने निगेटिव रिटर्न दिए, यानी मार्च में गिरावट रहती है। बिल्कुल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बिल्कुल फैक्चुअल बातें हैं और ये बात आप लोग को समझना जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपने लाखों का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, 45-48 रुपये पर, 50 रुपये पर शेयर लिए हुए हैं। तो काफ़ी लोग पूछते हैं कि गिरावट कितनी गिरावट होगी, क्या करें, होल्ड करें, एग्जिट कर ले। तो इस कारण से आपको ये बातें समझनी चाहिए ताकि आपको थोड़ा सा हिम्मत मिले, थोड़ा आपको शांति मिले कि चलो मार्च में तो गिरावट होती है, देखते हैं अप्रैल में किस तरह का माहौल बनता है। यहाँ पर देखिए 3 कारण बताई गई हैं, उसको हम एक एक करके यहाँ पर समझ लेते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, माफ़ी चाहूँगा। सबसे पहला कैश का गेम प्लान। देखिए, सबसे पहला जो वजह बताया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग कैश का गेम प्लान है। मनी कंट्रोल के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर के क्लोजिंग मंथ में कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा कैश दिखाना चाहती है। उनका जोर अपनी बैलेंस शीट से इक्विटी जैसे जोखिम वाले एसेट्स की जगह कैश को शामिल करने पर रहता है। ठीक है, मतलब कि अपने इक्विटी वाले भाग को बेचकर कैश में प्रॉफिट दिखाती है कंपनियां, जिस कारण से इक्विटीज को बेचा जाता है और प्रॉफिट बुकिंग होती है, गिरावट होती है। इससे होता क्या है कि बैलेंस शीट मजबूत होता है और अगले वित्त वर्ष के लिए पोजीशन स्ट्रांग रहती है। ये पहला कारण है। दूसरा, यहाँ पर देखिए एडवांस टैक्स का भुगतान। 15 मार्च तक जो है टैक्स का भुगतान करना पड़ता है और टैक्स का भुगतान करने के लिए कंपनियों के कैश की जरूरत होती है और कैश की जरूरत होती है तो इक्विटीज को बेचा जाता है। ठीक है, ये भी बात आप समझ लें, यहाँ पर पढ़ सकते हैं, मैं आपको समझा दिया जो बातें लिखी गई हैं। दूसरा कारण, तीसरा सबसे बड़ा कारण जो यहाँ पर निकल कर आ रहा है वो आप देख सकते हैं, मुनाफा और नुकसान की बुकिंग। मार्च के महीने में कंपनियों की निगाह मुनाफे और नुकसान पर भी रहती है। अगर किसी को लॉन्ग टर्म में नुकसान दिख रहा है तो वह कैपिटल गेन के जरिए इसकी भरपाई करता है और अपनी टैक्स देनदारी भी कम कर लेता है। नुकसान सहने वाले भी आगे लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। इस कारण से बाजार में वोलेटिलिटी बढ़ जाती है और गिरावट की आशंका रहती है। तो बिल्कुल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो 3 कारण बताए गए हैं यही बेसिकली कारण है जिसके कारण कि सुजलॉन एनर्जी भी गिर रहा है। बिल्कुल होल्ड करके रखे, अभी देख ले आप, मार्च के बाद अप्रैल देख ले, और अभी तो इलेक्शन के जब रिजल्ट आएंगे, इलेक्शन वगैरह हो जाएंगे, थोड़ा हालांकि समय है, 2-2.5 महीने का समय है, लेकिन आप होल्ड करके रखें। अभी इलेक्शंस तक तो डेफिनेटली होल्ड करके रखें, उसके रिजल्ट्स आते हैं, कैसे रिजल्ट्स आते हैं उसके बाद जो है आपको सडन शॉर्ट टर्म में शेयर मार्केट से अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी हो लाइक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।